बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर अबू ज़र गफ़ौरी। नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन एरा के प्लेटफॉर्म से आज बात करते हैं कि किसी भी घर को, लास्ट एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी घर अगर आपने बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले ड्राइंग की ज़रूरत होती है कि जिस ड्राइंग के बेस के ऊपर अपने साइड के ऊपर काम करना है। तो वो तो एपिसोड ख़त्म हो गया। आज के बाद अगर हम करते हैं उस ड्राइंग को, जो ड्राइंग आपके हाथ में है, साइट इंजीनियर साइड के ऊपर खड़ा है और वो ड्राइंग के मुताबिक जो है आप घर बनाना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर बात है, घर आप बनाना चाहते हैं तो आपको भी पता हो कि उस ड्राइंग के मुताबिक घर कैसे बनते हैं और किस तरह उन्हें बनाना है, तो थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी तो है, जो घर है वो तो उस डिज़ाइन के मुताबिक साइट इंजीनियर ने खड़े होकर उस ड्राइंग को फॉलो करना है, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो ताकि आप अगर अपना काम देके अपना चेक करें, इंस्पेक्ट करें कि काम कैसे हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए नाज़रीन, जो फाउंडेशन है वो बनेगी। फाउंडेशन जहाँ से वाल जाते हैं उसको स्टिफ फाउंडेशन कहते हैं। अगर वो भी डिज़ाइनर बताते हैं आपको स्टिफ फाउंडेशन, जिधर फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है प्लॉट है, उस प्लॉट में इधर वाल जाता है, इधर वाल, जिधर वाल जाते हैं उधर जो है एक्सकेवेशन होगी। एक्सकेवेशन जब वो करते हैं तो सबसे पहले नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीचे जब आप जाते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहाँ पे इंसेक्ट जो खतरात होते हैं उससे आपने स्ट्रक्चर को बचाना है कि ये ना हो जो इंसेक्ट से वो नीचे फाउंडेशन की जो आपका ख़राब करें। तो उनके लिए जो है इंजीनियर ये कहते हैं कि आपने टर्माइट ट्रीटमेंट करनी है। ये एक स्प्रे है जो सबसे पहले आपने जो जहाँ एक्सकेवेशन करते वहाँ पे आपने टर्माइट की स्प्रे करें, टर्माइट ट्रीटमेंट करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इतनी जो है फाइनेंस नहीं लगता, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रक्चर के लिए टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे जब आप करते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है, अगर आपकी सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट में ये आया है कि आपका सॉइल बड़ा कमज़ोर है, फिर आपने जो है ग्रेवल स्टोन लगाने हैं, ग्रेवल्स लगाने हैं जो बड़े बड़े पत्थर हैं। और अगर आपका हार्ड स्टेटा है, कोई इतनी जो है नरम जो लैंड नहीं है, वहाँ पे सॉइल नरम नहीं है, तो इन फेस की ज़रूरत नहीं है। टर्माइट के ऊपर जो है जो स्प्रे आप करते हैं उसके ऊपर ग्रेवल की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आपने पीसीसी करनी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सरिया नहीं होता। उनका रेशो होगा 1:4:8। 1:4:8 का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइड के ऊपर जाते हैं, अपना घर देखते, अपना काम देखते हैं, तो अपने कंक्रीट को देखना है कि 1:4:8 कैसे बनाते हैं। 1:4:8 ऐसे बनता है, 1 का मतलब है सीमेंट, 4 का मतलब है सैंड, 8 का मतलब है आपका क्रश। तो इस रेशो, ये 1:4:8 का रेशो है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी उन्होंने चीज़ ली, उसमें वो सीमेंट डालते हैं और वहाँ पे मिक्स करते हैं, तो अगर एक क्वांटिटी की जो भी किसी भी साइज़ में जो है सीमेंट डाल देना, 10 kg डाल दी, तो 4 गुना सीमेंट ज़्यादा होगा और उसके बदले में जो है जो क्रश है वो 8 गुना जो ज़्यादा होगा। तो 1:4:8 के रेशो से मिक्सचर बनाते हैं, इसको कहते हैं कंक्रीट, और उसे कहते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सरिया ना हो। 4 इंच थिकनेस के ऊपर जो है ये पूरा 1:4:8 का जो है कंक्रीट आपने बनाना है फाउंडेशन के ऊपर, ग्रेवल के ऊपर, ठीक है। और अगर जो है हार्ड स्ट्रेटा हो तो टर्माइट जो ट्रीटमेंट जो स्प्रे करते हैं उसके ऊपर आपने 1:4:8 के एक बेड बनानी है, जिसको बेड कहते हैं 1:4:8 का। 1:4:8 के बेड के बाद आपका जो नेक्स्ट फेज जो इंपॉर्टेंट है वो आरसीसी का है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील लगता है। वो 1:2:4 कंक्रीट होगा। उसमें जो आपका रेशो है वो 1:4 है। उसमें 1 जो है सीमेंट है, 2 जो है सैंड है और 4 जो है आपका क्रश है। तो 1:2:4 जो है आरसीसी का आपने एक दूसरा फेस करना है, वो 6 इंच का होगा। ये आरसीसी आपने बेड बनाना है। इसके बाद जिधर आपने एक्सकेवेशन की है प्लॉट की, उधर आपने आरसीसी की जो है 1:2:4 की आरसीसी की 6 इंच थिकनेस तक आपने बेड डालना है। वो जब हो जाता है तो इसके बाद जो है आपने 3 स्टेप्स में जो है ब्रिक्स का जो है फाउंडेशन में इंटू का जो है आपने स्ट्रिप देनी है 3 फेज में। वो बड़ी डिटेल है कि कितनी थिकनेस उनके होनी चाहिए, किस तरह आपने करना है। वो फिर जब आप पूछते हैं, नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आप साथ साथ पूछा करें कि वो किस तरह होता है, वो फिर डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन 3 स्टेप में आपने ब्रिक्स देनी है। वो अभी तक आप एक्सकेवेशन में नजरीन, अभी तक आप एक्सकेवेशन से ऊपर नहीं आए। ये सारा काम खुदाई जब आप करते हैं, नीचे आप काम कर रहे हैं। ऊपर तक आते हैं, एक प्लीन बीम आता है, प्लीन बीम, जिसमें सरिया होता है, कंक्रीट होती है, एक बीम होता है। बीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो हॉरिजॉन्टल जो है किसी भी स्ट्रक्चर में जा रहा होता है। तो प्लीन बीम जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिधर आपकी एक्सकेवेशन है, आपकी जो ब्रिक आपने इंटू के जो 3 स्टेप में दिए, उनके ऊपर आपने एक प्लीन बीम देनी है, और वो 9 इंच का थिकनेस होगा। 9 इंच आपने जो है प्लीन बीम उसके ऊपर जो है आपने देना है। इसके बाद जब प्लीन बीम आप बना देते, इसके बाद जो है वो वाटर प्रूफिंग विद ब्रांडेड केमिकल की,
नाज़रीन ब्रांडेड केमिकल की आपने वाटर प्रूफिंग की जो है DPC जिसे कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स, ये मटेरियल होता है कि अगर आपके स्ट्रक्चर को जो वाटर है वो ऊपर ना आए, फॉर एग्जांपल नीचे से एक्सकेवेशन से साइड से आपकी पानी आती है जो है वो ये केमिकल इनको जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है ताकि ऊपर स्ट्रक्चर तक आपके पानी ना जाए। ये वो चीज़ें होती हैं कि आपके जो है घर में फिर बाद में ना डैम्पनेस आएगी, ना कोई इस तरह मसला होगा, ना पानी होगी, ना आपकी दीवारें ख़राब होगी, ना आपका पेंट ख़राब होगा, ना आपका स्ट्रक्चर ख़राब होगा। तो आपने जो है वाटर प्रूफ ब्रांडेड केमिकल की जो DPC एक करनी है यहाँ पे प्लिंथ बीम के ऊपर। नाज़रीन अभी तक भी आप जो है फाउंडेशन में, इसके बाद आपका ब्रिक वॉल है, यहाँ से आपका जो है सरफेस के ऊपर आप पहुँच गए। जब आप DPC करते हैं तो DPC के बाद आप सरफेस के ऊपर आ गए, अभी एक्सकेवेशन से आप ऊपर आए। तो एक्सकेवेशन से जब ऊपर आए तो आपने ब्रिक वॉल है यहाँ से जो जहाँ आपने पार्टीशन करनी है, जहाँ पे वाल जा रहा है वो सारे वाल बनाए। वाल जब बन जाते हैं तो यहाँ पे एक और बीम आएगा जिसे कहते हैं डोर लेवल बीम। आपके डोर लेवल का बीम आपने बनाना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिधर बीम आपने डोर देनी है तो ज़ाहिर बात है उस डोर को जो है जो उसके ऊपर इंट है वो कौन जो है रिटेन करेंगे, तो वो रिटेन करते हैं डोर लेवल बीम। तो डोर लेवल बीम इसके बाद बनेगा। तो नाज़रीन आज के बाद मैं डोर लेवल बीम तक आया, तो डोर लेवल बीम तक इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे ऊपर कि आपने ऊपर किस तरह काम करना है, स्लेब तक और जो है ममटी तक। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बताने का आपको जो मकसद है वो ये है नाज़रीन कि ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ें आपके पास में टाइम होगी, आप सोचते होंगे कि हमें बताते हैं, फिर हम तो खुद घर नहीं बनाते, हम लोगों से बनवाते हैं। तो नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों का घर, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपने अपने घर की विज़िट करे, देखे कि आपका घर जो है वो इंजीनियर जो साइड पे खड़ा है क्या वो इस लेवल का बना रहे हैं, क्या वो जो ड्राइंग है उनको फॉलो कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो नाज़रीन कंस्ट्रक्शन एरा जो है हमने इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसके ऊपर काम स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने, रिलेटिव ने, फ्रेंड ने, क्लाइंट्स ने, मेंबर ने, इन्वेस्टर ने, सब ने हमें ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आप जो है आप लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है काम करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता रहा कि मैं हूँ इंजीनियर अबू ज़र गफ़ारी। तो लोग पूछते थे तो यही मेरा फील्ड है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इसके ऊपर भी काम स्टार्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जो है बड़ी मोटिवेटेड है, बड़ी प्रोफेशनल टीम है। हमारे पास जो है सीनियर इंजीनियर है, प्रोफेशनल इंजीनियर हमारे पास मौजूद है, और इनके अलावा हमारे साथ पूरी टीम है, मशीनरी, ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ी सी अर्से में सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है। गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज़ है, इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है कंपनी की, वो भी कंप्लीट हो के कंपनी हमारी बन चुकी है SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब कुछ कंप्लीट है। और अगर आपको इसी तरह जो है आपके जहन में घर बनाना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप मीटिंग के लिए आ जाए, हम आपके साथ अपना आइडिया और अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम आपका खूबसूरत सा घर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अबू ज़र गफ़ारी, अल्लाह हाफ़िज़।